प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2026 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके 56वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ था। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे राहुल गांधी की अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना करते हैं। इस मौके पर कांग्रेस और अन्य दलों के कई नेताओं ने भी राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया है। उनके जन्मदिन पर कांग्रेस ने दिल्ली में बड़ा रोजगार मेला भी आयोजित किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल राहुल गांधी आज 56 साल के हो गए हैं। उनका जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ था। वे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं। उनके जन्मदिन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। यह शुभकामनाएं राजनीतिक विरोध के बावजूद सौहार्द का संदेश देती हैं। राहुल गांधी का बचपन काफ़ी मुश्किलों भरा रहा। जब वे 14 साल के थे तब उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। कुछ साल बाद उनके पिता राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई। इन घटनाओं ने उनके जीवन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। फिर भी वे मजबूत बने रहे। लंबे समय तक उन्होंने राजनीति से दूर रहना ही पसंद किया, लेकिन साल 2004 में वे सक्रिय राजनीति में आ गए और उन्होंने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। उसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में अपनी जगह बनाई। वे युवा कांग्रेस के साथ जुड़े और पार्टी को नई दिशा देने की कोशिश की। कई चुनावों में उन्होंने पार्टी के लिए काम किया। हालांकि कांग्रेस कई राज्यों में सत्ता खो चुकी है, फिर भी राहुल गांधी विपक्ष के मजबूत चेहरे बने हुए हैं। वे लोकतंत्र, न्याय और आम लोगों के मुद्दों पर लगातार मुखर होकर बोलते हैं। इस जन्मदिन पर केरल के कांग्रेस नेताओं ने खास तौर पर राहुल गांधी की तारीफ की। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम जॉन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। संसद की सदस्यता रद्द होने और सरकारी घर से निकाले जाने जैसी मुश्किलों के बावजूद वे डटे रहे। रोजी जॉन ने कहा कि राहुल गांधी ने नफरत की राजनीति के बजाय प्यार और एकता की राजनीति को बढ़ावा दिया है। भारत जोड़ो यात्रा इसका एक बड़ा उदाहरण है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले थे। रास्ते में उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और उनके साथ समय भी बिताया। इस यात्रा ने देश में एकता का संदेश दिया। इस यात्रा के दौरान लोगों ने उनका पूरा समर्थन किया था। बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी हुई, जो मणिपुर से मुंबई तक चली। इन यात्राओं के माध्यम से राहुल गांधी को आम लोगों से करीब से जुड़ने का मौका मिला। केरल के मंत्री पीसी विष्णुनाथ ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि राहुल जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और आम भारतीयों की आवाज़ के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। देश सेवा के आपके सफ़र में आपको शक्ति, उत्तम स्वास्थ्य और सफलता मिले, यही कामना है। श्रम मंत्री बिंदु कृष्णा ने राहुल गांधी के साथ तस्वीर शेयर की और शुभकामनाएं दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर उनके राजनीतिक सफर और लोकतांत्रिक मूल्यों की सराहना की। राहुल गांधी के इस जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया है। इसे महारोजगार मेला कहा गया। इसमें 150 से ज़्यादा कंपनियां शामिल होंगी। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि सरकार बेरोजगारी पर काबू नहीं कर पा रही है। इस मेले का मकसद युवाओं को नौकरियां दिलाना है। राहुल गांधी युवाओं के मुद्दों पर हमेशा ध्यान देते हैं। राहुल गांधी ने हाल के समय में शिक्षा व्यवस्था पर भी बात की। कोटा में उन्होंने छात्रों की समस्याओं पर रैली की। कोचिंग सेंटरों की महंगाई, पेपर लीक और छात्रों की आत्महत्या जैसे मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए। सरकार को शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार करना चाहिए। राहुल गांधी शिक्षा को सस्ता और तनाव मुक्त बनाने की बात करते हैं। राहुल गांधी किसानों, महिलाओं, मजदूरों और पिछड़े वर्गों के लिए भी आवाज़ उठाते रहते हैं। उन्होंने 5 न्याय का एजेंडा दिया है। इसमें युवा न्याय, महिला न्याय, किसान न्याय, मजदूर न्याय और हिस्सेदारी न्याय शामिल हैं। ये सभी आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। वे कॉरपोरेट कंपनियों के गठजोड़ के खिलाफ भी बोलते हैं। राजनीतिक जीवन में राहुल गांधी ने कई उतार चढ़ाव देखे। कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में कमज़ोर हुई है, लेकिन राहुल गांधी लगातार प्रयास कर रहे हैं। वे संसद में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और संस्थाओं पर हमले जैसे मुद्दों पर उनकी बातें चर्चा में रहती हैं। पीएम मोदी की शुभकामनाओं के अलावा बीजेपी के कई नेताओं और अन्य दलों ने भी राहुल गांधी को बधाई दी।
यह दिखाता है कि राजनीति में विरोध के बावजूद व्यक्तिगत सम्मान बना रहता है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल गांधी की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान के आदर्शों के प्रति आपकी अटूट निष्ठा और अनसुनी आवाज़ों के लिए आपका अडिग संघर्ष लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। कांग्रेस पार्टी की समावेशिता, सामाजिक न्याय, सद्भाव और करुणा की परंपरा आपके सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व में स्पष्ट रूप से झलकती है। जनता के साथ आपके अथक जुड़ाव और सत्ता के समक्ष सच बोलने के साहस के माध्यम से आपने लगातार सबसे कमज़ोर और हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों की वकालत की। ईश्वर आपको अच्छे स्वास्थ्य, सुख, शक्ति और राष्ट्र की सेवा में दीर्घायु प्रदान करे। अपनी यात्राओं के जरिए राहुल गांधी देश के कोने कोने तक पहुंचे। लोगों ने उन्हें सीधे मिलकर अपनी बातें बताईं। यह तरीका पारंपरिक राजनीति से काफ़ी अलग था। इससे युवा और आम नागरिक कांग्रेस की ओर आकर्षित हुए। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। वे अपनी बातों को सीधे लोगों तक पहुंचाते हैं। उनके जन्मदिन पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केरल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तस्वीरें और संदेश शेयर किए। उन्होंने राहुल गांधी को मजबूत नेता बताया जो बुरे समय में भी डटकर खड़े रहते हैं। चरित्र हनन और हमलों के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे। राहुल गांधी ने काफ़ी बेहतर शिक्षा ग्रहण की है। उन्होंने विदेश से भी शिक्षा प्राप्त की, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों और राजनीतिक घटनाओं ने उनके रास्तों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वे शुरू में पर्यावरण और सामाजिक कामों में रुचि रखते थे, बाद में वे पूरी तरह से सक्रिय राजनीति में आ गए। साल 2004 के बाद उन्होंने पार्टी में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली, लेकिन राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से सांसद चुने गए। वायनाड राहुल गांधी का मजबूत क्षेत्र माना जाता है। वे वहां के लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। राहुल गांधी संसद में प्रभावी बहस करते हैं। वे आंकड़ों और तथ्यों के साथ सरकार से सवाल करते हैं। हाल ही में उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं की समस्याओं पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। रोजगार मेला इसी का एक हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को भविष्य का चेहरा मानती है। वे विपक्षी दलों के साथ भी गठबंधन बनाने की कोशिश करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने विपक्ष को एकजुट करने में मदद की। आम लोगों की जिंदगी से जुड़े मुद्दे राहुल गांधी के एजेंडे में सबसे ऊपर हैं। वे कहते हैं कि देश की संपत्ति कुछ लोगों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, सबको इसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस जन्मदिन पर कई युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को प्रेरणा स्रोत बताया। वे कहते हैं कि राहुल गांधी साहस और सच्चाई के प्रतीक हैं। वे बिना डरे अपनी बात रखते हैं। राहुल गांधी खेल और फिटनेस को भी काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं। वे लोगों को स्वस्थ रहने की सलाह देते हैं। परिवार में उनकी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य सदस्य भी राजनीति में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। पूरा परिवार कांग्रेस के लिए काम करता है। साल 2026 में राजनीतिक माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म है। कई राज्यों के चुनाव आने वाले हैं। कांग्रेस इनमें बेहतर प्रदर्शन करने की पूरी तैयारियां कर रही है। राहुल गांधी पूरे देश का दौरा कर रहे हैं और मुद्दे उठा रहे हैं। उनके समर्थक कहते हैं कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को एक नई ऊर्जा दी है। विपक्षी एकता में उनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जाती है। राहुल गांधी की शैली औरों से अलग है। वे भाषणों में सीधी और सरल भाषा का उपयोग करते हैं। लोग उनकी बात आसानी से समझ जाते हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। सोशल मीडिया पर हैशटैग और पोस्ट ट्रेंड कर रहे हैं। लोग उनकी लंबी उम्र और सफलता की कामना कर रहे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी के लिए यह जन्मदिन राजनीतिक सफर को याद करने और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का दिन रहा। वे लगातार आम आदमी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर, राहुल गांधी के जन्मदिन को लेकर, उनको मिली तमाम बधाइयों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।